दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। पिछले साल मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे को हिला के रख दिया। बेसिकली उसका नाम रोहन था, 28 साल की एज थी, सेविंग वगैरह प्रॉपर इसकी हो रही थी और भाई लाइफ ऐसा लग रहा था कि शॉर्टेड है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी की तबीयत हल्की सी खराब हो गया और भाई तबीयत इतनी ज्यादा खराब होगी कि उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। और आप यकीन नहीं मानोगे, 5 दिनों के अंदर सिर्फ 3 लाख रुपए तक का बिल आ गया। पूरा उसका इमरजेंसी फंड खत्म हो गया और भाई साल भर की मेहनत समझो कि पूरी जीरो हो गई थी। तब जाके मुझे समझ आया कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कोई ऑप्शनल एक्सपेंस नहीं है, ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, इंडिया के अंदर हेल्थ केयर का कॉस्ट सैलरी और सेविंग दोनों से बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी और जितनी भी आपने सालों की सेविंग करी होगी सारी एक झटके में आपकी जीरो हो जाएगी। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि आज के डेट में इंडिया में सिर्फ 4% लोग इंश्योर्ड है। यानी कि आज के डेट में अगर मेरे दोस्त रोहन का इंश्योरेंस हुआ रहता हेल्थ इंश्योरेंस, तो भाई जितनी भी उसकी सेविंग होती ना वो सारी सेव पड़ी रहती और उसका जो भी बिल का खर्चा होता वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती। इसलिए दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी एडवाइस दूंगा हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, एंड उसको कहां से परचेज करना है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस आखिरकार होता क्या है। तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को मेडिकल इमरजेंसी के वक्त बड़े खर्चों से बचाता है। मतलब जब हॉस्पिटल का बिल आता है तो उसका पूरा या कुछ हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है ताकि तुम्हें अपनी सेविंग इमरजेंसी फंड टच भी ना करना पड़े। और ये स्टडीज दिखाती है कि हर साल लाखों फैमिली सिर्फ मेडिकल बिल की वजह से कर्जे में चली जाती हैं। दोस्तों क्या आपको पता है मेडिकल इन्फ्लेशन के बारे में? इंडिया के अंदर ये रेट ना हमारा 14% है, जो कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा हाई है। एग्जांपल के लिए एक बाईपास सर्जरी 2010 के अंदर 2.5 से 3 लाख के अंदर हो जाती थी, लेकिन आज के डेट में वही सर्जरी आपकी 8 से 10 लाख तक जा चुकी है। नॉर्मल ट्रीटमेंट भी जैसे डेंगू या फिर अपेंडिक्स सर्जरी भी 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। आईसीयू केयर भी 20,000 से 30,000 रुपए पर डे का जा सकता है आपके मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर। अब आपको लगता होगा कि इस इंश्योरेंस की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई आप यंग हो, आपको अभी इसकी हाल फिलहाल में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि जितना जल्दी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हो उतना ही आपका कम प्रीमियम आता है, प्लस कोई हेल्थ इशू आपको डिक्लेयर करने की प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी कंपनी के थ्रू मेरे को इंश्योरेंस मिला है वही इनफ है, तो भाई ये भी गलत है। क्योंकि वो इंश्योरेंस जो होता है 2 से 3 लाख की कवर करता है, प्लस में अगर आपने इमरजेंसी के टाइम पे कभी जॉब वगैरह छोड़ी तो इंश्योरेंस आपका बिल्कुल जीरो हो जाता है। और मेट्रो सिटीज के लिए तो ये वाला जो इंश्योरेंस होता है वो इनफ ही नहीं होता। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इंश्योरेंस सिर्फ एक एक्सपेंस है, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट है। आज थोड़ा प्रीमियम दो और कल बड़े बिल से बचो। अब दोस्तों यहाँ पे चैलेंज ये आता है कि इतना सब चीज समझाने के बाद भी लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको इंश्योरेंस कहां से परचेज करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारी आपको कंपनीज मिल जाएंगी, और प्लस में जो हमारे ऑफलाइन एजेंट भी होते हैं वो एजेंट सिर्फ आपको वही प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर उनका कमीशन ज्यादा होता है। देखो यार, आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना है ना जो कि आपकी जरूरत को देखते हुए आपको दिया जाए, तो वही मैंने ढूंढ निकाला है डिट्टो इंश्योरेंस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंश्योरेंस को सिंपल बना देता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा भाई डिट्टो ही क्यों? तो इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। स्पैम फ्री एंड ऑनेस्ट एडवाइस, कोई भी इनका हिडन एजेंडा है ही नहीं। फ्री में आपको कंसल्टेशन देखने को मिल जाती है, जो तुम्हारे लिए सही प्लान है वही आपको सजेस्ट किया जाएगा। जीरोधा बैक एंड आरईआई सर्टिफाइड, जो कि 100% ट्रस्टवर्दी है। क्लेम और पेपर वर्क तक हेल्प करते हैं आपकी, प्लस में गूगल रेटिंग भी 4.9 स्टार की है 5 में से, प्लस में इसके 15,000 से भी ज्यादा रिव्यू आज के डेट में पड़े हुए हैं। और बेस्ट पार्ट सुपर सिंपल है, सिर्फ एक 30 मिनट फ्री कॉल बुक करनी है आपको डिट्टो की वेबसाइट पे। मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप चाहो तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा हम इसको और समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है को पेमेंट। कभी भी वॉलंटरी को पेमेंट से बचने की कोशिश करो। को पेमेंट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप क्लेम लेते हो तो उसका आपको एक फिक्स परसेंटेज देना होता है। अब देखो ये सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब कभी भी हमारा बिल लाखों में आ जाता है तो उस वक्त हमको ये जो पेमेंट है वो थोड़ी ज्यादा लगने लगती है। यानी कि जब बिल बड़ा आता है तब प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान लेते हैं राज एक व्यक्ति है जो कि 35 साल का और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब उसने 20% का को पेमेंट किया है सिर्फ अपनी 1800 रुपए का प्रीमियम बचाने के लिए, और 2 साल के बाद उसकी अगर सर्जरी होती है 2 लाख रुपए की, तो उसके जेब से 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब कि 22 साल के प्रीमियम सेविंग उसके एक बार में उड़ जाएंगे। अब टेक वे है कि अगर आप बड़े अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैंडल नहीं कर सकते तो वॉलंटरी कोपे से दूर रहो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा रूम रेंट लिमिट। अब रूम रेंट कैप का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो प्लान है हर दिन के लिए एक लिमिट फिक्स करता है, जैसे 1% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर तुम उस लिमिट से ज्यादा महंगा रूम चूज करते हो तो हॉस्पिटल तुम्हारे हर चार्ज को प्रपोर्शन में कट कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि श्रेया ने 10,000 पर डे का रूम लिया, पर पॉलिसी में 5,000 का कैप था, तो उसका डॉक्टर फी, टेस्ट चार्जेस और इवन मील भी आधी हो गई, एंड रिजल्ट 15,000 का भाई उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसमें टिप ये है कि आप एक ऐसे प्लान को परचेज करो जिसमें रूम रेंट का कैप ही ना हो, या फिर लिमिट एक ऐसे हॉस्पिटल के हिसाब से हो जहां आप जाने वाले हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा डिजीज वाइज सब लिमिट। तो भाई कई पॉलिसीज के अंदर अलग अलग डिजीज के लिए हमारी अलग अलग लिमिट तय की जाती है, तो हम इसी को सब लिमिट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं तुम्हारे पास 10 लाख का प्लान है, पर हार्ट सर्जरी की लिमिट सिर्फ 2 लाख है। अगर 4 लाख का बाईपास करवाना पड़े तो भाई 2 लाख तुम्हें खुद देने पड़ेंगे, चाहे पॉलिसी का अमाउंट हाई क्यों ना हो। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप प्लान परचेज करो तो उसमें डिजीज वाइज सब लिमिट को चेक करो, और बेस्ट प्लान वही है जिसमें जीरो सब लिमिट हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा वेटिंग पीरियड।
पीरियड किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है कुछ टाइम लेती है और इसी में हमारा वेटिंग पीरियड लग जाता है। यूजुअली ये 2 से 4 साल तक रहता है। तो इसमें रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा आपका वेटिंग पीरियड कम हो उतना ज्यादा आपको पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है। हमेशा आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें वेटिंग पीरियड आपका 2 साल या फिर उससे भी ज्यादा कम हो। उसके बाद 5वें नंबर जो हमारा पॉइंट आता है वो है हमारा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। हॉस्पिटल के खर्चे सिर्फ एडमिट होने के बाद ही नहीं, उससे पहले और उसके बाद भी स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे टेस्ट, स्कैन, मेडिसिन या फॉलोअप चेकअप करवाते रहना, सब इंक्लूड होना चाहिए। एक आइडियल पॉलिसी वही होती है जो कम से कम 30 दिन पहले और 60 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करे। अब यहां पे मैं आपको टिप देता हूं, एक बेस्ट पॉलिसी वही होती है जिसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर हमारा क्लियरली मेंशन हो और ड्यूरेशन मिनिमम 30 दिन से लेकर 60 दिन तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों यही सारी चीजें आपको समझनी होती है हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज करने से पहले। एक बार मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं कैसे आप डिट्टो के ऊपर अपनी कॉल को बुक करवा सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो हम डिट्टो की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। बेसिकली मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे आपको अल्टीमेट इंश्योरेंस बाइंग गाइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा और जो आप अपनी कॉल है वो फ्री में भी बुक करवा सकते हो। आधे घंटे की आपकी कॉल रहेगी और आपकी जरूरत को देखते हुए ही आपको यहाँ पे इंश्योरेंस सजेस्ट किया जाता है और वो आपकी मर्जी है, फिर आप लेना चाहो या फिर ना लेना चाहो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे बुक या फ्री कॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहो तो आप व्हाट्सएप पे भी इनके थ्रू चैट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पूरा एक हेल्थ इंश्योरेंस का सेक्शन देखने को मिल जाएगा और ये हमारा जो सेक्शन था वो हमारा टर्म लाइफ इंश्योरेंस का था। तो दोस्तों हमको तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वाले पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप थोड़ा और नीचे आते हो तो इनके जो भी एक्सपर्ट वगैरह हैं उनकी गाइडेंस वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी मेनली मैं यहाँ पे बुक के फ्री कॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मतलब डेट सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस डेट में बुकिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जैसे आज का करना चाहूँ तो देख सकते हो मेरे पास फिर स्लॉट आ जाएंगे। जैसे कि इवनिंग में मेरे पास 6:30 बजे का स्लॉट आ रहा है और 7 बजे का स्लॉट आ रहा है। आज जब भी अपनी बुकिंग करवाओ आप अपनी टाइमिंग वगैरह देख लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एशिया कोलकाता का सिलेक्टेड ऑलरेडी है। बाकी अगर मैं सिंपली कंफर्म शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली अपना नाम डाल देना है। नाम वगैरह डालने के बाद आपको अपनी मेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद अपना फोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपको बताने पड़ेंगे कि आपने डिट्टो के बारे में कैसे मतलब पता किया। तो भाई आप बता देना कि हमने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखी। अब सभी चीजें एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे कंफर्म बुकिंग वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो भाई हमने यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू डिट्टो के बारे में सुना और यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने अपनी क्वेरी यहाँ पे लिख दिया कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो मैं यहाँ पे फाइनली तो देख सकते हो जो भी मेरी बुकिंग है वो फाइनली मेरी कंफर्म हो चुकी है। एक मेरा फ्री 30 मिनट का सेक्शन रहेगा जिसके अंदर मैं अपनी बातचीत कर पाऊंगा। जो भी मेरी मतलब प्रॉब्लम है वो मैं सामने वाले पर्सन को बता पाऊंगा और फिर वो पर्सन मेरे को मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से मेरे को एक बेस्ट इंश्योरेंस सजेस्ट कर पाएगा। बाकी यहीं पे आपको इंश्योरेंस चेकलिस्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको क्या क्या काम नहीं करने चाहिए या फिर क्या क्या करने चाहिए कभी भी इंश्योरेंस करवाते वक्त। ये सारी चीज आप चाहो तो खुद भी नॉलेज लेकर रख सकते हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस डिट्टो के थ्रू अपनी बुकिंग कंफर्म करवाने का। आपको अगर बुकिंग करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो आप मेरे से एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब दोस्तों वैसे तो हमारी वीडियो खत्म हो जानी चाहिए यहाँ पे, लेकिन एक बार मैं आपको फाइनल रैप अप करके दे देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, हेल्थ इंश्योरेंस फियर का टॉपिक नहीं, एक स्मार्ट प्लानिंग का टूल है। जल्दी स्टार्ट करो, वाइजली चूज करो और जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली और सेविंग को सिक्योर करो। और दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा प्लान परचेज करना चाहिए तो भाई मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। फ्री में आपकी कॉल बुक हो जाएगी और आपको स्पैम फ्री गाइडेंस देखने को मिलेगी यहाँ पे। और इवन आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज के अंदर आपको गाइडेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इतना था आज की इस वीडियो के अंदर। स्टे हेल्दी, स्टे कवर और हम मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।